सच्चिदानंद घन परमात्मा, पूज्य बाबा, पूज्य गुरुदेव, हम सब आपके अबोध बालक, आपके निमंत्रण पर आपने हमारे नाम स्वीकार किए हैं। हम यहाँ आपके दरबार में एकत्रित हुए हैं। हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिएगा प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम अर्ज करते हैं हम। हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। रामायणी सत्संग के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुजनों का ये एक तुच्छ नौकर आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्ज करता है। मेरी नतशिर वंदना स्वीकार कीजिएगा। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका यहाँ पधारने पर। परम सौभाग्य की बात है ऐसा सुअवसर जो गुरुजनों की कृपा से हम सबको मिलता है। यही समय है जिस वक्त संसार का विस्मरण करके तो परमात्मा का स्मरण अधिक से अधिक कर सकते हैं। संसार में रहते तो संसार का स्मरण ही होता है, परमेश्वर का स्मरण तो लेश मात्र होता है। मानो गुरुजनों ने ऐसा सुअवसर प्रदान किया है जब आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर के स्मरण में लगा सकते हैं और संसार का विस्मरण कर सकते हैं। जितने भी दिन हैं, लंबा साधना सत्संग है, बहुत दिन है, 3 रात्रि का नहीं, 5 रात्रि का नहीं, नवरात्रि सत्संग है, बहुत समय है। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, इतना अनमोल समय, इतना दुर्लभ सुअवसर जो मिला है, इसे गवाइएगा नहीं, इसका सदुपयोग कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं। और काम ही क्या है यहां पर, और कुछ नहीं। इसलिए जिस काम के लिए मेरे गुरुजनों ने आपको यहां बुलाया है वही काम कीजिएगा। कोई व्यापार की चर्चा, कोई समाचार पत्र इत्यादि, कोई राजनीति की चर्चा, मानो कोई संसार की कोई चर्चा इत्यादि नहीं करनी। परस्पर परिचय इत्यादि क्या करना है, जान के आप साधक हैं, मैं भी एक साधक हूं, इतना ही पर्याप्त है। यही परिचय याद नहीं रहता। विभिन्न पर्सनैलिटीज यहां आई हुई हैं। वे सब अलग हो सकती हैं। कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, कोई रिटायर हो गया हुआ है, कोई कैसा है कैसा है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व यहां पर पधारे हुए हैं, पर एक व्यक्तित्व जिसे कभी नहीं भुलाना, वह है कि हम सब साधक यहां आके ये बड़प्पन यदि नहीं मरा तो फिर कभी नहीं मरेगा, इसे कोई नहीं मार सकेगा। यदि गुरुजन भी हमारे बड़प्पन को, हमारे अभिमान को चकनाचूर नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकेगा, ये कभी नहीं होएगा। इसलिए बेहतर यही है अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करके तो साधना कीजिएगा। लीजिएगा महाराज, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। हमारा अहंकार, अहम भी आपके श्री चरणों में समर्पित है महाराज, कुचल दीजिएगा इसे। लौटने पर हम इसे साथ नहीं ले जाना चाहते, इसे खत्म कर डालिएगा। तो कोई उपलब्धि जो यहां से आप प्राप्त करके जा रहे हैं, यदि वैसे ही फुंकारे मारते हैं जैसे मारते आए हैं तो कोई उपलब्धि जो है वह नहीं मानी जाएगी, फिर तो कुछ नहीं पाया यहां रहते भी। कार्यक्रम इस प्रकार होगा। प्रातः 4 बजे जागरण की घंटी बजेगी। 5 से 6 बजे तक सत्संग हॉल में सभी को जाप करना होगा। ये रामायणी सत्संग का थोड़ा कार्यक्रम भिन्न होता है, बाहर लिख के भी लगा दिया गया हुआ है, पढ़ भी लीजिएगा, मैं सुना भी देता हूं आप सबकी सेवा में। लगभग 45 मिनट 50 मिनट का जाप होगा।
आप माला लाइएगा। गिनती का जाप करना होता है 10,000 जाप सुबह और 10,000 जाप शाम को। आप माला पर कर सकते हैं, समय पर कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे, पर 10,000 जाप इसी सत्संग हॉल में पूरा होना चाहिए। आप अतिरिक्त समय में भी आ सकते हैं। बैठक आरंभ होने से पहले 15 मिनट 20 मिनट आप पहले पधारें, जाप करें। जाप की संख्या 10,000 होनी चाहिए। इसके साथ थोड़ा भजन कीर्तन की कोशिश करेंगे, समय मिला तो होगा। 6 बजे चाय मिल जाएगी। उसके बाद सब लोग मिलके तो नीलधारा जाएंगे। तीर्थ स्थान है हमारे लिए। एक यहां निवेदन करूंगा, जो साधक अपनी गाड़ियां लेके आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे गाड़ी आगे तक ना ले जाएं, जहां से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां आरंभ होती हैं। गाड़ी सड़क के इस पार ही रखें। स्कूटर पर भी जो देवियां सज्जन जाते हैं उनसे भी निवेदन है कि स्कूटर वाले को आग्रह न करें कि वहां तक आगे तक ले जाए। पिछली बार भी राज्य सरकार ने बड़ा भारी एतराज किया था और इस बारी भी वह इसी प्रकार से एतराज कर रहे हैं। बहुत लोग वहां जाने लग गए हैं, तो उनके आने जाने में किसी प्रकार की हमारी तरफ से असुविधा न हो, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी गाड़ियां नीचे ही रखिएगा। यदि आप आगे तक नहीं जा सकते तो वहीं से मत्था टेकिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी जो है वह आगे नहीं ले जानी। और स्कूटर वालों को भी आग्रह नहीं करना कि वहां आगे तक लेके चले, जहां से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी जो है वह आरंभ हो जाती है। वह कहते हैं इट्स नॉट ए पार्किंग स्पेस। ऐसा आज किसी संत महात्मा ने मुझे वहां पर कहा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 बजे नाश्ता मिल जाएगा। यहां पर 9 से 9:30 से 11 बजे तक श्री रामायण जी का पाठ होगा। उसके बाद दोपहर का भोजन 12 बजे मिल जाता है। 1 बजे से 2:30 बजे तक मौन रखा है स्वामी जी महाराज ने। आधा घंटा कम है मौन इसमें, किसी और चीज के लिए समय दिया होगा। कोई अवश्य कारण होगा कि स्वामी जी महाराज ने मौन का आधा घंटा समय यहां कम क्यों रखा है। 3 से 4:30 बजे फिर श्री रामायण जी का पाठ होगा। उसके बाद चाय मिल जाती है। सायं 6 से 7 बजे तक पुनः इसी हाल में 10,000 गिनती का जाप करेंगे, भजन कीर्तन थोड़ा करेंगे। उसके बाद रात्रि का भोजन मिल जाता है। अंतिम बैठक होती है 8:30 से 9:30 बजे तक, जिसमें अमृतवाणी का पाठ होता है। कुछ 2 शब्द आपकी सेवा में कह भी दिए जाते हैं, भजन कीर्तन भी होता है। 10 बजे विश्राम की घंटी बज जाती है। अपनी बत्तियां इत्यादि बंद करके विश्राम कीजिएगा, जाप कीजिएगा, पर आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। अर्ज कर रहा था स्वामी जी महाराज ने इस साधना सत्संग में 1 से 2:30 बजे तक का मौन रखा है। तो शेष समय क्या करना होगा? इसमें अखंड जाप भी नहीं होता। गीता जी के पाठ के लिए भी स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा कि साथ करिएगा, पर न ही ये कहा है इसके अतिरिक्त आपको 20,000 जाप करना है। तो फिर क्या करना है? ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी महाराज के हृदय की ये बात अवश्य इस प्रकार की होगी, जाप तो करना ही है, जाप तो छोड़ना नहीं है। जितना आपके पास बैठ के सभी की सभी सबके लिए अनिवार्य है। कहीं इधर उधर नहीं जाना किसी ने, सब बैठ के यहां अटेंड करिएगा। शेष समय जो भी बचता है, जाप को हमारा स्वभाव होना चाहिए, जाप तो करना ही करना है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ स्वामी जी महाराज के मन में अवश्य होगा। 3 घंटे के लिए रोज श्री रामायण का पाठ होगा। 1.5 घंटा एक बार, 1.5 घंटा दूसरी बार। साधक जनों, खुल के बैठिएगा। जगह तो यही है कि बहुत भीड़ भड़ाका करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पिल्लर के पीछे कोई बैठना चाहता है तो उसे जबरदस्ती बिठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बैठते ना बैठे, आप जहां बैठना चाहते हैं मेरी माता सज्जनों वहीं बैठिएगा, आराम से बैठिएगा और प्रेम पूर्वक रामायण पढ़िएगा। नेतृत्व करने वालों से भी निवेदन है कि वे भी धीरे धीरे प्रेम पूर्वक रामायण पढ़ें और हम भी उनके साथ मिलकर प्रेम पूर्वक रामायण पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ऊपरी चीजें तो पता लग जाएंगी पढ़ते पढ़ते, सूक्ष्म चीजें पढ़ते पढ़ते नहीं पता लगती।
तो जिस वक्त आप जाप करेंगे तो वह प्रसंग आएगा। वो शूर्पणखा आज आई थी, क्या छोटी सी बात का किस प्रकार से उसने बतंगड़ बना दिया। वह क्या करना चाहती थी, उसकी भावना गंदी थी, अच्छी भावना नहीं थी। जाप करते हुए जब इस बात पर आप मनन एवं चिंतन करेंगे तो रामायण में जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म चीजें हैं जो रामायण में, वह आपके मानस में उतरेंगे। यूं कहिएगा भक्तजनों, स्वामी जी महाराज ने ये समय दिया हो जब आप रामायण जी को पढ़ने के बाद उस पर मनन चिंतन करके तो उसे अपने जीवन में उतारें। न जाने अनगिनत बार हम रामायण जी को पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी के अंदर किसी एक पात्र का जीवन हमारे जीवन में उतरा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। विडंबना है ना। संत महात्मा कहते हैं रामायण पढ़ने का तभी अर्थ है यदि अपना जीवन आप वह परब्रह्म परमात्मा जिसने अपने आप को मानव बन के तो नरलीला करी है, यदि अपना व्यक्तित्व, अपने कर्म, अपने आचरण, अपने विचार उनसे तुलना करें कि हम कहां खड़े होते हैं, तब रामायण पढ़ने का फायदा है। असंभव नहीं है भक्त। चलो मत सोचिएगा कि हम कभी राम नहीं बन सकते। नहीं, राम का काम ही है सबको राम बनाना। वह राम आपको बनाते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में वह आपको बनाते ही रहेंगे। अभी से क्यों नहीं? आपका सहयोग होना चाहिए। वह बिल्कुल तैयार आपको राम बना के रहेंगे। वह राक्षसों को राम बना सकते हैं, तो हम तो इंसान मानव बनाया, साधक बनाया है हमें वह राम क्यों नहीं बनाना चाहिए। शेष समय जितना भी है देवियों सज्जनों, जाप करते हुए रामायण जी पर जो पड़ा है, प्रसंग आया है, उस पर मनन चिंतन कीजिए। आखिर रावण के पास सब कुछ था, क्यों वह इतना असंतुष्ट था? क्यों उसके अंदर इतनी तृष्णा अधिक थी? क्या हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है? सब कुछ होते हुए भी शांति को, सीता माता को चुरा के भी ले गया है, लंका में वह विराजमान है, लेकिन उसके बाद भी इतना अशांत है वह क्यों? क्या उसका व्यक्तित्व हमारे साथ मिलता जुलता नहीं है? इन बातों पर चिंतन मनन कीजिएगा। और कैसा होना चाहिए ये अपने आचरण में, अपने जीवन में इसे उतारिएगा। भले ही अखंड जाप नहीं है, लेकिन अखंड जाप का कमरा तो अभी खुला है। अभी थोड़ी देर में जाके मैं अधिष्ठान जी की लाइट जला दूंगा, जलती रहेगी। जब तक साधना सत्संग की समाप्ति नहीं होती, आपको वह लाइट कभी बुझानी नहीं, अधिष्ठान का पर्दा गिराना नहीं, जैसा है रहने दीजिएगा। हाँ, पंखा लाइट दूसरी जलती है, कोई नहीं है, ऑफ कर दीजिएगा बाहर निकलने से पहले। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक महिलाएं किसी वक्त भी वहां जाएं, बाहर बैठें, अंदर बैठें, जाप करना चाहें, ध्यान लगाना चाहें, चिंतन मनन करना चाहें, करें। इसी प्रकार से शाम 6 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक पुरुष किसी वक्त भी वहां जाएं, जाके बैठें, भीतर जाप करें, ध्यान लगाएं। इसलिए ध्यान की बैठक नहीं है, वहां आप ध्यान लगा के चाहे तो वहां ध्यान लगा सकते हैं। आप जाएं, जाप करें। 15 मिनट कम से कम पहले वहां से उठ के तो यहां पर पधार जाए, किसी को उठाना ना पड़े। आइए, बैठक का समय हो गया है, आप मेहरबानी करके उठिएगा। कोई संख्या तो ऐसी है नहीं कि इतना जाप करना है इसलिए हमें बैठे रहना है वहां, ऐसी कोई बात नहीं। कम से कम 15 मिनट पहले नीचे पधार जाइएगा। बाहर बैठे, अंदर बैठे, प्रेम पूर्वक श्री रामायण जी का पाठ कीजिएगा एवं जाप कीजिएगा। जाप भक्तजनों, स्वामी जी महाराज ने बाहर सड़क पर घूमते हुए यहां चक्कर लगाने वाला जाप नहीं रखा।